प्रिवंगन वुरजीत कोदम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये शब्द क्यों बता रही हूँ, तो वेट, इन शब्दों का मतलब मैं आज की इस मूवी के जरिए आपको ज़रूर बताऊंगी। जहाँ हम जावा की ज़मीन पे जैवनीज समय में जाएंगे, जहाँ पे हमें हिंदुइज्म का एक रेफरेंस मिलेगा। हिंदू धर्म ऐतिहासिक रूप से जावा में एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव रहा है और सनातन सदर्न एशिया की कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया में फैला था। खैर, इस पे मैं और बात करूंगी तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप इंडोनेशियन मूवीज को देखते समय पाएंगे कि इनके कई कैरेक्टर्स के नाम हिंदी नाम वाले होते हैं, जैसे कि लीला, स्तुति वगैरह वगैरह। और आज की हमारी मूवी है द डेविल्स लायर, जो 2023 में आई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.2 की है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को पूरा देखा करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि चैनल आगे जा पाए और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत जैवनीज समय से होती है, जहाँ हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ के कुछ लोग एक औरत को बंद करके उसे सजा दे रहे थे और इस औरत का नाम है सारप। वहाँ का चीफ उस औरत पर इल्जाम लगाता है कि वो लोगों को काला जादू के जरिए मार देती है, इसीलिए उस औरत को जान से मारने की सजा सुनाता है। जब वो औरत उसे छोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि उसने गांव वालों की मदद करने के लिए सब किया। जब सूखा पड़ा था तो उसने ही गांव वालों को अनाज दिया, उनकी फसल को हरा भरा किया, लेकिन उस गांव के लोग उसे विच मानते थे और चीफ उसे किसी भी तरह छोड़ने वाला नहीं था। अब वो औरत रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि उसे ये सजा ना दें, वरना वो एक जंगली जानवर की तरह उन सभी को जान से मार देगी। लेकिन तभी जल्लाद उस औरत का गला काट देता है और उसका सर लुढ़कते हुए जमीन पे दूर तक जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। इसके बाद समय बीतता है और हम आज का समय देखते हैं, जहाँ लिन नाम की लड़की खाना लेकर जा रही होती है और हम देखते हैं कि उसका कुछ गुंडे पीछा कर रहे थे, जो उसे बुरी तरह मारते हैं और उसे अपने पिता का लोन चुकाने के लिए कहते हैं। उस लोन को चुकाने के लिए अभी भी 3 दिन का समय था, लेकिन उस माफिया को आज ही पैसा चाहिए था। तब लिन कांच की बोतल से उस आदमी पर वार कर देती है और कहती है कि वो 3 दिन में सारे पैसे चुका देगी, और वो आदमी उसे 3 दिन का समय देकर वहाँ से चला जाता है। अब लिन अपने दोस्त गानी के घर आती है और अपने छोटे भाई बागस को लेकर अपने घर चली जाती है। लिन ने जो चावल खरीदे थे वो सारे चावल अपने भाई को खिला देती है। ये लोग गरीब थे और लिन को बुरा लग रहा था कि वो अपने भाई को सही से खाना नहीं खिला पा रही थी और उसे खुद भी भूखा रहना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी लिन और उसका भाई छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढ लेता है, जैसे कि हमें अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। खैर, आज रात लिन काम पर जाने वाली थी जब उसका भाई बागस कहता है कि जब वो लौटेगी तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। रात को हम देखते हैं कि जब लिन आंखें खोलती है तो वो एक दूसरी ही जगह पहुंच गई थी और वहीं पे उसे अपना मरा हुआ पिता दिखता है, जो कहता है कि उसकी वजह से वो मरा था और उसकी माँ भी गुजर गई। दोस्तों, उसके पिता की आंख बाहर आ गई थी और उसके दिमाग का मांस हिल रहा था, जिसे देखकर लिन डर के साथ उठती है। ये सपना वो देख रही थी। रात में लिन जब नहाती है तो हम देखते हैं कि उसके पीठ पर निशान थे और अब रात में वो काम पर जाती है। दरअसल पैसे कमाने के लिए लिन अपने दोस्त गानी और फित्रा के साथ रॉबरी करती है, लेकिन आज फित्रा उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि इनके बीच में लड़ाई हो गई थी। लेकिन लिन किसी भी तरह इनके साथ जाना चाहती थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है और इसीलिए वो फित्रा को रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें फित्रा कह रहा था कि आज वो रॉबरी करेंगे और उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। लिन जानती है कि ये लोग बुरे इंसान नहीं है और इसीलिए उसने अपने भाई बागस को इनके साथ छोड़ा था। दोस्तों, फित्रा और गानी की एक और पार्टनर है जिसका नाम है जिया, और जब जिया लिन से मिलती है तो वो कहती है कि फित्रा और गानी उसकी फैमिली की तरह है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। उसे विश्वास दिलाने के लिए लिन उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देती है और अब ये लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं। जहाँ ये लोग दूर बने घर के पास आए थे क्योंकि वहाँ कई एंटीक चीजें थी और ये लोग रात में उस घर में चोरी करने वाले हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया को सर्जरी की जरूरत है और इस सर्जरी के लिए पैसे चाहिए और इस बात को लेके फित्रा और गानी में बहस हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों असली भाई नहीं है, बल्कि ये लोग एक दूसरे को सगा भाई मानते हैं। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि लिन को उस घर की कुछ झलक अपने सपने में दिखाई देती है, जिससे डर कर वो उठ जाती है और अब ये तीनों घर के अंदर जाते हैं और जिया बाहर इनका इंतजार करती है।
घर के अंदर जाने पे फितरा गानी से कहता है कि वो सेकंड फ्लोर चेक करेगा और गानी और लिन फर्स्ट फ्लोर देखें। यहाँ हम देखते हैं कि झूमर अपने आप हिल रहा था और पूरे घर में लाइट नहीं थी, लेकिन जिस कमरे में लिन जाती है वहाँ की लाइट्स ऑन थी। अब ये तीनों कीमती सामान ढूंढने लगते हैं। गानी को वहाँ पर रिस्ट वॉचेस मिलती हैं और फितरा को एंटीक आइटम्स मिलते हैं जिन्हें वो उठा के बैग में भरने लगता है और गानी को वहाँ की अलमारी में कई सारे रुपए मिल जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि लिन जिस कमरे में थी उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दोस्तों मतलब ये घर वैसा नहीं है जैसा ये दिखता है। और अब बज जाते हैं रात के 12 और अब लिन को अपना भाई बागस वहाँ भागते हुए नजर आता है जो लिन का नाम पुकारता है। और दूसरी तरफ गानी जब पैसे उठाने के लिए अलमारी में और अंदर तक हाथ डालता है तो उसका हाथ बालों पर पड़ता है। वहाँ एक कटा हुआ सर रखा था जिसे देखकर गानी डर के मारे वहाँ से भागता है। इधर लिन अपने भाई बागस को ढूंढते हुए उसकी तरफ जाती है, तब उसे गानी रोकता है। लिन जब उसे सारी बात बताती है तो गानी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वहाँ से अजीब सी बदबू आ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फितरा को अपनी परछाई शीशे में अजीब तरीके से चलती हुई दिखती है और वो देखता है कि शीशे में जो उसकी परछाई है उसका पेट बड़ा हो जाता है और अंदर से एक बच्चा निकलता है और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल था। इधर हम देखते हैं कि बेसमेंट के जिस कमरे से महक आ रही थी उसे जब लिन और गानी खोल के अंदर जाते हैं तो वहाँ लाशें पड़ी हुई थी और एक लड़की को हाथ पैर बांध के लिटा दिया गया था जिसे गानी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मानो रस्सी में जादू हो वो खुलती नहीं बल्कि गानी के हाथ उससे जल जाते हैं। तब लिन कुल्हाड़ी से रस्सियां काटती है और ये लड़की इन्हें बताती है कि वो लोग उसे सेक्रीफाइस देने वाले थे, लेकिन कौन लोग ये अभी तक हमें नहीं पता है। वहीं हम एक आदमी के हाथ को हिलता हुआ देखते हैं। अब ये सभी लोग घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ दीवार बनी हुई थी। कोई भी दरवाजा घर के बाहर नहीं जाता बल्कि वहाँ एक दीवार बनी हुई थी। घर के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था जिसे फितरा सिलेंडर में आग लगा के तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार टस से मस नहीं होती। अब गानी फितरा और लिन को घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। फितरा लिन के साथ जाना नहीं चाहता था। फितरा लिन का बैग देखता है कि लिन ने सारे कंगन चुरा लिए थे, जबकि इनका रूल है कि वो सारी चीजें नहीं चुराएंगे, वो सिर्फ वही चीजें उठाएंगे जिनकी उन्हें जरूरत हो ताकि किसी को शक न हो। और जो अभी तक हो रहा है इसका जिम्मेदार फितरा लिन को ठहराता है। यहाँ लिन कहती है कि आखिरी बार है जब वो चोरी कर रही है, वो इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती। और जाने से पहले फितरा एक चाकू गानी को उसकी सेफ्टी के लिए देकर जाता है। अब यह वॉकी टॉकी के जरिए लोगों से कांटेक्ट करती है। तब गानी उसे कार रेडी रखने के लिए कहता है। जिया को समझ ही नहीं आता कि घर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। फितरा और लिन एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ उस घर की फैमिली फोटोग्राफ थी और उस फैमिली फोटोग्राफ में वही लड़की थी जिसे इन लोगों ने बचाया था। यहाँ पे ये लोग एक फैमिली ट्री भी देखते हैं जिसमें उस लड़की का नाम था, जहाँ लिखा था कि वो लड़की फ्राइडे किलवॉन के दिन पैदा हुई है और ये शब्द जैवनीज में लिखे थे जिसे फितरा पढ़ सकता था। और यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम सुकुमा है। बाहर हम देखते हैं कि गानी ने सुकुमा को लिटा दिया था जो कुछ बड़बड़ा रही थी और जब गानी उसे सुनने के लिए पास जाता है तो सुकुमा के मुंह से एक वर्म निकलता है जो गानी के अंदर चला जाता है और यहाँ हम सुकुमा का शैतानी रूप देखते हैं। वर्म की वजह से गानी को बहुत परेशानी हो रही थी। तब सुकुमा उससे कहती है कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और तब गानी सामने फितरा, जिया और लिन को देखता है जो कि मर चुके थे और उन पे वर्म्स चल रहे थे। गानी के चिल्लाने की आवाज फितरा लोगों को सुनाई देती है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो लिन को वापस अपना भाई भागते हुए दिखता है जिसके पीछे वो चली जाती है और फितरा गानी को देखने आता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गानी को फितरा की जगह सुकुमा दिख रही थी जो उससे कहती है कि तुम लोग इस घर से कभी जा नहीं पाओगे और उसने गानी के सारे दोस्तों को मार दिया है। ये देखकर गानी फितरा को सुकुमा समझकर उसके हाथ और चेहरे पे चाकू से वार कर देता है। खुद को बचाने के लिए फितरा उसे दूर फेंक देता है और वहाँ से भागकर एक कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। पर फिर भी गानी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अब फितरा ऊपर की छत पर कई सारे वर्म्स को देखता है जिनमें से एक उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी में रेंगने लगता है, जिसे बाहर निकालने के लिए फितरा चाकू से अपने शरीर पर बार बार वार करता है और तभी सारे कीड़े छत से गिरकर उसके मुंह में चले जाते हैं। दोस्तों बाहर हम देखते हैं कि जिया इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फितरा का वॉकी टॉकी सुकुमा के पास था और वो फितरा की आवाज में जिया से बात कर रही थी और तभी वो पेड़ से उल्टा लटक रही होती है जो सीधा जिया के चेहरे के सामने आती है।
और तब जिया को पता चलता है कि फितरा लोग खतरे में हैं। वो भागकर कार के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हेल्थ इश्यूज की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं गिर जाती है। वो अपने दोस्तों से मदद ना करने के लिए सॉरी कहती है। दोस्तों, घर के अंदर हम देखते हैं कि गानी को कोई खींचता हुआ लाता है जहाँ लिन भी थी, और वो आदमी इनके माथे पर राख पड़कर लगाता है, जिससे इनके अंदर के वो वर्म्स बाहर निकलते हैं और ये आदमी उन्हें मार देता है। दोस्तों, इस आदमी ने इन्हें मीडियन के काला जादू से बचाया है, जो उसके शिकार को पागल कर देता है। और दोस्तों, ये आदमी है यूरिप, जो वहाँ के राजा का डिसेंडेंट है। अब यूरिप इन लोगों से पूछता है कि ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, और क्या वो जानते भी हैं कि जिस लड़की को उन्होंने खोला है वो कितनी भयानक है, और इन लोगों ने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है उससे कई ज्यादा शक्तियाँ उस लड़की के पास हैं। पूछने पे ये लोग यूरिप को बताते हैं कि वो एक चोर हैं जो यहाँ चोरी करने आए थे, लेकिन इन लोगों ने इतनी अजीब चीजें उस घर में देखी है, तो ये लोग यूरिप पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और अब यूरिप इन्हें अतीत में लेके जाता है, जब उस शामन को गला काट कर मार दिया गया था, यानी कि सारप, जो कि उस समय की सबसे ताकतवर शामन थी। यूरिप बताता है कि उसकी शक्तियाँ गॉड से आती थी, जो सुपर नेचुरल एंटिटीज बनाती थी, जिन्हें कोदम कहते हैं। आपको याद है, वीडियो की शुरुआत में मैंने कुछ शब्द कहे थे और वो यही थे, और कोदम को जैपनीज में उर्जित कहते हैं। और दोस्तों, सारप उन वर्म्स के जरिए लोगों को अपने काबू में करती थी, जिससे वो लोग पागल हो जाते थे। दोस्तों, मैं बता दूं कि शामन और ट्रेडिशनल हीलर्स वो लोग होते हैं जो पावर्स से बीमारियों को क्योर करते हैं। इंडोनेशिया में डुकुन सुवुक प्रेयर्स यूज करके हील करते हैं, और डुकुन पेरंगवन स्पिरिचुअल बीइंग की हेल्प लेते हैं, जो उनके साथ काम करने वाले पार्टनर्स बन जाते हैं, और सारप यही करती थी। और दोस्तों, माना जाता है कि प्रेवांगन शामन के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं। कोदम आता है अरेबिक शब्द से, जिसका मतलब है हेल्पर, गार्ड या बॉडीगार्ड। और दोस्तों, कोदम को मनुष्य और जिन के रिलेशनशिप की तरह भी इंटरप्रेट किया जाता है, और जिन लोगों के पास कोदम हो उनके पास सुपर नेचुरल बीइंग से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होती है। या यूरोप से हमें पता चलता है कि सारप का श्राप 100 साल से इंतजार कर रहा है, जब तक उसकी अगली पीढ़ी में से किसी ऐसे का जन्म उसी दिन नहीं हो जाता जब सारप का हुआ था। और जिसका जन्म सारप के समय में हुआ था वो थी सुकुमा। और यही चीज फितरा ने लिन को उस फैमिली ट्री में पढ़ के बताई थी, और यहाँ लिन को यूरोप पे विश्वास हो जाता है। यह हमें पता चलता है कि वो श्राप क्रिस सिरनो पेतेंग द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। क्रिस यानी कि एक खंजर, और इसीलिए यूरिप उस घर में आया था ताकि वुरुजीत को सुकुमा में जाने वाले रिचुअल को रोक सके। उसने सुकुमा को कमजोर भी कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने उसका प्लान खराब कर दिया और सुकुमा को छोड़ दिया। और अब इन्हें फितरा की याद आती है, और गानी यूरिप का हाथ पकड़कर उसके दोस्त को ढूंढने के लिए कहता है। और उसी समय यूरिप ने भाप लिया था कि गानी के शरीर से ठंडक महसूस हो रही है, यानी वो जल्दी मरने वाला है। ये बात वो लिन को बताते हुए कहता है कि वो गानी से जो भी कहना चाहती है वो कह दे। या यूरिप कहता है कि उन्हें वो क्रिस ढूंढना होगा जो 200 साल पहले गायब हो गया था। सारप के बच्चों ने वो घर बनाया था उस क्रिस का पता लगाने के लिए, और फिर उसे दक्षिण सागर में फेंक दिया। यहाँ यूरिप को क्रिस की एनर्जी एक जगह से महसूस होती है जो जमीन के नीचे थी। अब ये लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि उस क्रिस से ही ये लोग गानी के दोस्तों को सही कर सकते थे। हम देखते हैं कि लिन की हालत खराब होने लगी थी। यहाँ वो बताती है कि अपने सपनों में वो उस जगह पे आ चुकी है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहाँ लिन ने अपने मरे हुए पिता को देखा था, और देखते ही देखते लिन की आंखें लाल हो जाती हैं, मानो उसके अंदर कोई आ गया हो, और वो सेमर का गाना गाने लगती है जो दुर्भाग्य को दूर करने का स्पेल है। तभी वहाँ की दीवार टूटती है और इन्हें सिरनो यानी कि क्रिस मिल जाता है। ये क्रिस हृदय की अखंडता, साहस और शक्ति का प्रतीक है, जिसके अंदर है गरुण। और यहाँ पे हमें हिंदुइज्म का रेफरेंस मिलता है। उस क्रिस में गरुण की शक्ति है, लेकिन सवाल है कि लिन ने आखिर उसे ढूंढ कैसे लिया। ये मूवी के एंड में हमें पता लगने वाला है, तो स्क्रीन को देखते रहिए और वीडियो के एंड का इंतजार करिए। अब हम बाहर सुकुमा को देखते हैं जो मुर्गे को जिंदा चबा के खा जाती है, और उसे पता लग गया था कि यूरिप को क्रिस मिल गया है। उधर लिन क्रिस को निकालती है और उसी समय एक धमाका होता है और ये लोग बाहर आ जाते हैं, और सामने खड़ी थी सुकुमा जो यूरिप से क्रिस मांगती है, जिसे लिन ने अपनी जैकेट में लपेट लिया था। अब उस क्रिस को पाने के लिए सुकुमा स्पेल पड़ती है और जमीन से वर्म्स बाहर आते हैं, जिनके जरिए सुकुमा का जादू लोगों पे काम करता है। अब यूरिप इन लोगों को वहाँ से भाग जाने को कहता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं।
तब यूरी प्रेयर्स पढ़ के सुकुमा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुमा उसका हाथ खींचकर तोड़ देती है और स्पेल पढ़कर वहाँ पड़ी लाशों को जिंदा कर देती है, जो ज़ॉम्बीज की तरह बन जाती हैं। घर के बाहर गानी को जिया मिलती है, जो मर चुकी थी, लेकिन इन्हें वहाँ वो लाशें ढूंढ रही थी। अब ये लोग गेट की तरफ भागते हैं, जहाँ गानी लिन को गेट के बाहर निकाल कर वापस जाने वाला था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो लिन से कहता है कि उसके ड्रॉर में उसकी सेविंग्स हैं, जिसे लिन अपने लिए ले ले, और ये कहकर वो अंदर चला जाता है, जहाँ वो जिंदा लाशों को मारता है जो जिया को ले जा रही थी। वो जिया को कंधे पे उठा के ले जा रहा होता है कि तभी फित्रा वहाँ आता है, जो गानी को काट लेता है और उसे खाने लगता है, क्योंकि सुकुमा ने उसके एक जिंदा लाश बना दिया था। गानी की यह हालत देखकर लिन चिल्लाती रह जाती है। अब लिन गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से जाने वाली थी कि तभी सुकुमा यूरिप का कटा हुआ हाथ लेकर सामने आती है और वो वापस स्पेल पड़ती है और मौसम बदलने लगता है। तब लिन को गानी की माँ की कही बात याद आती है कि चाहे अंधेरा हो या उजाला, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और वो गाड़ी सीधा सुकुमा पे चला देती है, जो पेड़ से जाके टकराती है, जिससे सुकुमा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। और अब उस क्रिस से लिन लाशों को मार देती है, लेकिन वो फित्रा और गानी पे वार नहीं कर पाती और गानी उसकी आंखों के सामने मर जाता है और वो भी ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है। और अब सुकुमा बाहर आती है, जिसकी आंतें बाहर आ गई थी, और अब यहाँ सुकुमा और लिन के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सुकुमा उस क्रिस को ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उसके हाथ को जला रहा था, और लिन उसे सुकुमा के कंधे में घुसा देती है। यहाँ लिन को सुकुमा की जगह उसका पिता नजर आता है, जो उसे अपने साथ नर्क चलने को कहता है। अब लिन सुकुमा पर बार बार वार करती है और क्रिस उसके गले में घुसाकर उसके गले को काट के धड़ से अलग कर देती है, और यहाँ सुकुमा का अंत हो गया था। अब वापस आने पे लिन अपने पिता का कर्ज चुका देती है, लेकिन जब वो गुंडा लिन से बदतमीजी करता है तो वो उसी क्रिस से उसके गले पर वार कर देती है, जिससे वो भाग जाता है। एंड सीन में हम यूरिप को वहाँ देखते हैं, जो लिन को बताता है कि उस क्रिस का जन्म नेक कामों के लिए हुआ है। वो कहता है कि वो क्रिस को सही से इस्तेमाल करे, क्योंकि क्रिस ने लिन को चुना है, जिससे उसे शक्ति मिलेगी, लेकिन इसके लिए उसे सैक्रिफाइसेस भी करने होंगे। और यहाँ यूरिप लिन का पूरा नाम लेता है, आलिन विहंगमापति। दोस्तों, विहंगमापति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पक्षियों का राजा। वो लिन से कहता है कि वो क्रिस को साफ करे, जैसा कि उसके पूर्वजों ने किया था। और बस ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, अब इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। काला जादू के जरिए सुकुमा इन लोगों पर काबू कर रही थी, और वो वंश के जरिए इनके दिमाग पे कब्जा कर रही थी, जिनसे इन लोगों को हेलुसिनेशन हो रहा था। और सुकुमा का सबसे पहला विक्टिम था गानी, उसके बाद हुआ फित्रा, जिसने खुद को ही मार लिया, और उसके बाद आलिन। अब सवाल कि सुकुमा और आलिन एक दूसरे की दुश्मन कैसे थी, और आखिर आलिन ने वो खंजर कैसे निकाल लिया, उसे कैसे पता था कि वो खंजर वहाँ है। इसके लिए हमें कुछ शब्दों को जानना पड़ेगा। दोस्तों, इंडोनेशियन कल्चर में खोदाम एक स्पिरिचुअल एंटिटी होती है, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में लोगों की मदद करती है। लेकिन जैवनीज में कोदम का मतलब होता है पेरंगवन, और क्योंकि सारप की कहानी जैवनीज के समय की है, तो उसका पेरवांगन हुआ वुरजित, यानी कि वर्म। और गरुड़ा मतलब तो आपको पता ही है कि गरुड़, और ऊरिप ने आलिन को इसी शब्द से बुलाया था, यानी पेरुवंगन गरुड़। और इसीलिए आलिन सुकुमा की दुश्मन है, क्योंकि पक्षी वर्म्स को खाते हैं, और आलिन के साइड थी गरुड़ की शक्ति, तो सुकुमा की शक्ति हुई वर्म्स और आलिन की शक्ति हुई गरुड़। इसीलिए आलिन सुकुमा पे भारी पड़ी। और क्योंकि लिन का पूरा नाम आलिन विहंगमापति था, यानी पक्षियों का राजा, जो कि है गरुड़, तो ये ऐसा रास्ता था जिसके लिए हमेशा से आलिन को ही चुना गया था। और वो खंजर उसके पूर्वजों का था, यानी आलिन के पूर्वजों के देवता थे गरुड़ देव, और इसीलिए आलिन उस खंजर को ढूंढ सकी और उसने सुकुमा को खत्म कर दिया, और अब वो खंजर उसके पास रहेगा, और इसीलिए यूरिप आलिन के सम्मान में झुका था। और दोस्तों, पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें पता चलता है कि अपने पूर्वजों की तरह आलिन ने भी उस खंजर को साफ किया, और उसके पीछे हम वापस एक एंटिटी को देखते हैं। और एंड में यूरिप ने आलिन से कहा था कि वो क्रिस उसे शक्ति देगा, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सैक्रिफाइस करने होंगे। तो हो सकता है कि राइटर और डायरेक्टर इसका सीक्वल बनाने की प्लानिंग कर रहे हों, या शायद उन्होंने इस ऑप्शन को भी खुला रखा। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि एक फीमेल हीरोइन को एज अ सर्वाइवर दिखाना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडोनेशियन मूवीज में बहुत कम ही होता है।
और शायद इससे एक फ्रेंचाइजी बन जाए जहां आलिन मेन कैरेक्टर होगी। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द डेविल्स लायर को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपका अभी भी कुछ सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।